त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथा श्रुतिरता कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीन्द्रश्रियेण ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृतिं तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर सागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो युवा प्रणेता अध्यात्म योगी मधुर वाणी वक्ता वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु वज्रनम। हर व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा चिंतित रहता है। आत्मिक स्वास्थ्य के लिए वह कभी सोचता नहीं। आत्मिक स्वास्थ्य तो बहुत दूर। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में यदि हम पूछें तो उस ओर भी दृष्टि बहुत कम लोगों की जाती है। सबकी दृष्टि सिर्फ शरीर तक ही सीमित रहती है। शरीर ही एक ऐसा साधन है जो उसे दिखलाई देता है। शरीर से वो भोजन करता है, सारी क्रियाएं करता है, दुनिया को देखता है। ठीक है, शरीर की चिंता या यूं कहें चिंतन होना चाहिए, पर उससे अधिक विचार मन का, मन के स्वास्थ्य का, और उससे भी अधिक भाव आत्मिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। वह शारीरिक स्वास्थ्य को भी इसीलिए पाना चाहता है ताकि जीवन अच्छे से गुजार सके, ऐशो आराम से रह सके, एंजॉय लाइफ को, लाइफ का एंजॉयमेंट उसे मिलता रहे। किसी प्रकार की वेदना पीड़ा शरीर में ना हो, दुख दर्द ना हो। दुख दर्द से वो इसलिए डरता है कि फिर वो विषयों को कैसे भोगेगा, इसलिए वो अपने आप को स्वस्थ बना करके रखना चाहता है। एक तो ये भाव भी होता है, और दूसरा भाव, कष्ट किसी को भी अच्छे लगते नहीं। क्या हमने ये सोचा है कि जिस शरीर की चिंता हम करते हैं, जिस स्वास्थ्य की हम चिंता करते हैं, वह स्वास्थ्य का लाभ होता कैसे है? फिजिकल फिटनेस भोजन पानी पर भी डिपेंड करती है, फिजिकल एक्टिविटीज पर भी डिपेंड करती है। इसके साथ साथ मानसिक एक्टिविटी पर भी वो डिपेंड करती है। मन स्वस्थ तो शरीर बहुत अच्छे से स्वस्थ रहता है। मन जिसका स्वस्थ रहेगा उसके इमोशंस उतने अच्छे रहेंगे, भाव उतने अच्छे रहेंगे, और उसी से फिर हमें आत्मिक स्वास्थ्य का लाभ होता है। आत्मिक स्वास्थ्य का लाभ का अर्थ है अभी तो जो मिला है हमें मिला है, लेकिन भविष्य में भी हमारा पतन ना हो, दुर्गतियों में हमारा गमन ना हो, वो वेदना वो कष्ट हमें प्राप्त ना हो।
आत्मिक स्वास्थ्य का लाभ का अर्थ है व्यक्ति हमेशा निर्विकल्प रहे, टेंशन फ्री रहे, अपने साम्य भाव में रहे, चिंता से, ईर्ष्या से, डर से, शोक के भाव से वह ऊपर उठा रहे। हाँ, मन में भी यही होता है भाव पैदा, लेकिन मन तात्कालिक होता है और आत्मा हमेशा सर्वकालिक होती है। अब देखना, मन एक मध्यम कड़ी है जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को जुड़ करके रखती है। शारीरिक स्वास्थ्य भी मानसिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है, और जिसकी मन की विचारधारा जितनी प्रशस्त रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, उसकी आत्मा भी उतनी ही स्वस्थ रहती है, उसका भविष्य भी उतना ही उज्जवल रहता है, क्योंकि हमारे सारे कार्य मन से ही होते हैं। हो सकता है आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल फिटनेस सेंटर भी जाते होंगे, मॉर्निंग वॉक भी करते होंगे, एक्सरसाइज आदि भी करते होंगे, भोजन का भी ध्यान रखते होंगे, किंतु मन को स्वस्थ रखने के लिए आप कितना ध्यान रखते हैं? क्या उसके बारे में भी कभी सोचते हैं? मन हमारा बीमार कब और क्यों हो जाता है? ओम ओम। तो विषय ले रहे थे मन, शरीर और आत्मा तीन है। शरीर को भी स्वस्थ बनाने वाला, शरीर को भी कंट्रोल करने वाला हमारा मन होता है, और आत्मा को स्वस्थ बनाने वाला भी मन ही होता है। मन के माध्यम से ही हमारे भाव पैदा होते हैं। बुरे भाव पैदा हो जाते हैं, कषाय के भाव पैदा हो जाते हैं, टेंशन के, तनाव के भाव पैदा हो जाते हैं।
एंजाइटी लेवल जब बढ़ता चला जाता है, व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है। डर का भाव, शोक और वियोग आदि का भाव, ईर्ष्या का भाव, ये सारे इमोशंस, सारे भाव हमारे शरीर पर डायरेक्ट इफेक्ट पैदा करते हैं। चिंतित व्यक्ति कभी भी शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह नहीं सकता। चिंतित व्यक्ति जो आहार पानी भी करेगा वो उसके शरीर को लगता नहीं। शरीर को लगने वाला भोजन भी वह होता है जब हम प्रसन्न मन होकर के आहार ग्रहण करते हैं, निश्चिंत और निष्फिक्र होकर के लेते हैं। तनावग्रसित व्यक्ति जो होता है उसकी भूख भी मर जाती है। कदाचित भूख लगे भी तो उसे स्वाद नहीं आता वैसा जैसा आना चाहिए, और भोजन करने के पश्चात उसे आनंद भी नहीं आता। भोजन करता तो है मन मार करके जैसे तैसे, और प्रसन्न चित्त व्यक्ति रूखा सूखा भी भोजन करता है, उसके शरीर को बहुत अच्छे से लगता है। जो लेबर्स होते हैं, शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं, उनकी डाइट में क्या होता है, कभी देखा है? कभी गरीब मजदूर के भोजन को देखना, लंच में वो क्या खाता है। पेपर में लपेट करके कुछ रोटियां लेकर के आता है, देखा है? घी रहता है उसमें, गिर जाति का शुद्ध गाय का घी रहता है? नहीं रहता होगा, शायद डालडा भी नहीं रहता होगा। सूखी रोटी। और क्या रहता है उसके लंच बॉक्स में क्या रहता है? प्याज रहेगी, हरी मिर्ची रहेगी, नमक रहेगा, गुड़ रह सकता है, और बहुत हुआ तो एक आध सब्जी, सूखी सब्जी। उसके लंच को देखा जाए तो मिनरल्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, विटामिन्स नहीं है, मिल्क नहीं है, घी नहीं है, ड्राई फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है, नहीं रहते ना, कुछ भी नहीं रहता ये सब। हाँ, बस गेहूं है, अन्न रहेगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। हरी के नाम पे एक प्याज रहेगी, एक हरी मिर्ची रहेगी, और बहुत हुआ तो लौकी बोल रहा, आलू की सब्जी रहेगी। इसके अलावा हमने तो ऐसे भी मजदूरों को देखा है नमक मिर्ची और पानी के साथ खाते हुए। प्याज थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, बस इसी के साथ खाते हैं। अब देखना हो उनकी डाइट। यदि अब सम्य शिखर जी गए होंगे, जो डोली वाले होते हैं, हाँ, कितना शारीरिक श्रम हो जाता है। पहाड़ों चढ़ना है जहाँ व्यक्ति के शरीर का स्वयं का वजन ही एक बहुत बड़ा भार लगता है, वो दूसरों के भार को, आपके भार को, और आप 120 kg हो तो कहना ही क्या। 1 क्विंटल के हों, क्विंटल प्लस हो, कहना ही क्या। वो इस भार को उठा करके पसीना पसीना होते हुए चलता है, बीच बीच में पानी पीते चले जाता है, और जहाँ थोड़ा सा ब्रेक मिलता है तो क्या खाता है? सत्तू अथवा पोहा, पानी डाल करके, कच्चा पोहा तुरंत पानी डालता है, नमक डाल के खा लेता है। उनकी डाइट में कुछ भी नहीं है जो एक डाइटिशियन प्रिस्क्राइब करता है। डॉक्टर कहता है कि आपकी रेगुलर मील में सारे विटामिन चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, थोड़ा सा घी चाहिए, तेल चाहिए, न जाने कितनी लिस्ट लंबी चौड़ी वो बना देता है। और ऐसा एक दिन का नहीं होता उसका भोजन।
हाँ, एक आध दिन का भोजन उसका अच्छा हो जाता है जब कोई त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है, तो थोड़ा सा वह कुछ मीठा नमकीन अपने हिसाब से कुछ सब्जी दाल आदि खा लेता होगा। वंश न महीने 2 महीने में एक आध बार ही खा पाता होगा। और आपकी डाइट में प्रतिदिन सब कुछ रहता है। हाँ? हरी सब्जियां रहती हैं, फ्रूट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, घी है, तेल है, दूध है, पनीर है, और क्या क्या है, और भी कुछ रहता है। हाँ, स्वीट्स है, नमकीन्स हैं, और भी कुछ रहता है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा व्यंजन आदि और बना लेते होंगे तो। हाँ, दाल बाटी चूरमा भी रहता होगा, जो भी रहता। कभी कोई कमी नहीं है आपको, लेकिन सबकी ब्लड रिपोर्ट, सबका स्टेमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ, एंजाइटी लेवल, टेंशन लेवल, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और क्या क्या है, जॉइंट पेन्स, सबका स्तर अलग ही प्रकार का। और वो मजदूर जो सिर्फ रोटी सूखी खाता है, उसके अलावा कुछ नहीं खाता है, पानी पी करके रह जाता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती, न कोलेस्ट्रॉल की समस्या, न शुगर की समस्या, न हाइपरटेंशन की समस्या, न जॉइंट्स पेन, कुछ नहीं होता उसे। आप हमेशा एयर कंडीशन में रहते हैं, ऑफिस में एयर कंडीशन, घर में एसी, कार में एसी, और तो और लिफ्ट में भी एसी और बाथरूम में भी एसी, सेंट्रलाइज एसी हो तो, है ना। वो हमेशा झोपड़ी में रहता है, बड़ी हवादार झोपड़ी रहती है, हवा के साथ धूप भी मिलती है उसको। न रहने के लिए उसके पास छत है ढंग से, न खाने के लिए भोजन है, न पहनने के लिए वस्त्र है। अभावों में वो जीता है, लेकिन शारीरिक रूप से वो बड़ा फिट रहता है ना। उससे कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती है। और जिनके पास खाने के लिए इतना है, वे सबसे ज्यादा बीमार। उसे कभी कोई चिंता नहीं होती, ज्यादा तनाव में नहीं आता उससे। और आप कभी निश्चिंत नहीं रह पाते, टेंशन फ्री नहीं रह पाते। देखिए, जब उसे कुछ मिल नहीं रहा फिर भी वो फिट है, और आपको सब कुछ मिल रहा है फिर भी आप अनफिट है। हाँ? सोचा है इसका कारण क्या है? मानसिक अस्वस्थता, मन का दुष्प्रयोग, चिंता में ही जीना, तनाव में ही रहना, भविष्य की प्लानिंग ही करते रहना, और अतीत का गिल्ट लेकर के जीना, पास्ट का। ये है। तो क्या अर्थ निकलता है? भोजन से शरीर बनता है, भोजन से फिजिकल फिटनेस रहती है, ये तो अर्थ निकलता नहीं है। एक डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, बड़ा फेमस डॉक्टर, भोपाल के डॉक्टर है, वो बोल रहा था कि मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, अच्छी समाज के, जैन समाज के, वे सबसे ज़्यादा बीमार है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने, डायबिटीज़ की समस्या होने, टेंशन की समस्या होने, बाकी अन्य लोग इतने बीमार नज़र नहीं आते। बोले जैन लोग रात को भी भोजन नहीं करते, फिर भी ऐसे क्यों बीमार हो रहे हैं? कभी सोचा? तो जितनी चिंता आप सभी लोग अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर के करते हो, और वो भी पा नहीं पाते हो। चिंता तो करते हो, फिजिकल फिटनेस चाहिए, शारीरिक रूप से फिट रहना चाहिए, उस चिंता में सिर्फ आप भोजन का प्रबंध करते हो अच्छे से अच्छा, उस चिंता में आप शरीर की सुविधाओं का प्रबंध करते हो, यही करते हो।
और एक वो लेबर है जिसके पास ना भोजन खाने के लिए अच्छा है, ना रहने के लिए है, और वह स्वस्थ शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी रहता है। और जितना बड़ा आदमी है आज का, वो उतना ही ज्यादा अस्वस्थ है, उतना ही ज्यादा अस्वस्थ है वो। शारीरिक रूप से तो है ही, मानसिक रूप से और ज्यादा अस्वस्थ है। ऐसा ही है ना। अब शारीरिक रूप से जो अस्वस्थता उसे मिली है, जो बीमारी उसे मिली है, वो शरीर की देन नहीं है, उसके मन की देन है। आप यह नहीं कह सकते कि हमारा कमजोर शरीर है जन्म से ही, बिल्कुल नहीं दोष दे सकते। ये कमजोरी आपके मन की है। शरीर की बीमारी मन की बीमारी से शुरू होती है। न तो आप मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख पा रहे हो, न मन का सदुपयोग कर पा रहे हो, और इवन शरीर का भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप फिजिकल वर्क भी नहीं करते, कुछ वर्कआउट भी नहीं है, चलना फिरना भी नहीं है, सवेरे से शाम तक बैठे रहना चेयर में। और ये ट्रेंड और बढ़ने लगा आजकल, जितने आईटी प्रोफेशनल है वे तो और भी ज्यादा नहीं। क्या लाभ मिल रहा है इतनी पढ़ाई लिखाई का, इतने प्रवचन का, इतने स्वाध्याय का, इतने धर्म का? जो पाना चाहते वही नहीं पा रहे हो। तो अपने मन को व्यवस्थित बनाना पहले सीखें। मन की निश्चिंतता लाना सीखें। मन से तनाव को दूर करना सीखें। मन से उस ईर्ष्या के भाव को, वो डर के भाव को, वो हीन भाव को, और वो अहम के भाव को, भाव कोई भी क्यों ना हो, सही भाव कुछ नहीं होता है आज के जमाने में। अधिकतर गलत भाव ही पैदा ज्यादा होता है। तो क्या करना चाहिए? शरीर के लिए आप अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था करते हैं, सारा प्रबंध करते हैं। आपके फ्रिज में सब आइटम रहेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ? मौसम की नहीं, बेमौसम के सारे फ्रूट्स भी रहेंगे ना। सारे ड्राई फ्रूट्स घर में हैं, घी तेल है। कि मन के लिए क्या प्रबंध करके रखा? कभी ये सोचा है? मन को क्या खिलाना, मन को कितना खिलाना, मन को कैसे खिलाना, मन में क्या नहीं भरना, क्या कभी ये सोचा है? शायद ये नहीं सोचते आप लोग। बस यहीं से बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है। बीमारी का जन्म यहीं से होता है। और जो मन से अस्वस्थ है, उसका धर्म भी धर्म नहीं होता, उसका धर्म पुरुषार्थ भी धर्म पुरुषार्थ नहीं कहलाता। हो सकता है बाहर का धर्म पुरुषार्थ हो, लेकिन वो भावों का धर्म पुरुषार्थ नहीं हो सकता। धर्म पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आप क्रिया ही करते चले जाएं। धर्म पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ अभिषेक पूजन ही करते रहें। धर्म पुरुषार्थ का अर्थ है ऐसा धर्म जो आपके भावों को, आपके मन को सुव्यवस्थित बनाए। मंदिर में भी आकर के आप वो नहीं प्राप्त कर पाओगे जो मिलना चाहिए।
वो भी नहीं मिल पाता। इतना सुनने के बाद, इतना पढ़ने के पश्चात भी कैसा जीवन बना करके रखा है? क्यों आप अपने मन में अच्छा फीड नहीं करते हैं? क्यों इधर उधर के दुर्भावों की फीडिंग ही हमेशा करते रहते हैं? क्यों कषाय के भाव, चिंता के भाव, डर के भाव, उन शोक आदि के भाव को ही पैदा करते रहते हैं? ऐसा कौन सा कारण है जो आपको निश्चिंत नहीं रहने देता? वो कारण है कि हमने जबरदस्ती ओढ़ लिया है। कह सकते हो कि महाराज जी परिस्थिति ही ऐसी है, क्या करें, अब हमें तनाव हो ही जाता है, चिंता का भाव पैदा हो ही जाता है, भविष्य को लेकर, बच्चों को लेकर, फैमिली के अन्य सदस्यों को लेकर के, घर को लेकर, कार को लेकर, लोन को लेकर हो जाता है कि हमने पैदा स्वयं किया है। बतलाइए, कैसा स्वयं को बना करके रखा है? मन का स्वस्थ होना हमारे ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं हो सकता। मन को सही तरीके से रखना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता। परिस्थिति पर एक सर्टेन एक्सटेंट तक डिपेंड कर सकता है, लेकिन मेन डिपेंड करता है स्वयं पर। आप यदि ये कहो कि जब परिस्थिति सारी अनुकूल हो जाएगी तब हमारा मन अनुकूल होगा, व्यवस्थित होगा, यह असंभव बात है, क्योंकि परिस्थिति कभी से अनुकूल होती ही नहीं। तात्कालिक यदि लगता भी है, ये लगे भी कि अनुकूल हो रही है, तो कुछ समय के बाद तुरंत वो प्रतिकूलता को ला करके रख देगी। आप सराउंडिंग चेंज करके अपने अंतरंग को चेंज करना चाह रहे हो, संभव नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग हमारे हाथ में नहीं रहती है। आप किस किस के स्वभाव को बदलोगे? बता, किस किस के स्वभाव को चेंज करोगे? पूरी जिंदगी निकल गई, कितना बदल पाए आप दूसरों को? बदल पाए? अपनी पत्नी को बदल पाए, उसके नेचर को बदल पाए, पति के नेचर को बदल पाए, सासू के नेचर को बदल पाए, बहू के नेचर को बदल पाए, बेटों को बदल पाए, उनके नेचर को नहीं बदल पाए। आपका पुरुषार्थ वहां होता है जो आपके हाथ में नहीं होता है, प्राय वही होता है ना। आपकी सारी मेहनत परिस्थिति को ठीक करने में लगी रहती है, सारा परिश्रम वहीं लगा रहता है। सोचता है कि मेरी वाइफ का नेचर थोड़ा बदल जाए, माँ है थोड़ा सा वो बदल ले, भाई थोड़ा सा बदल जाए, पिता थोड़ा सा इग्नोर करने लगे, छोड़ने लगे, बच्चे थोड़े से बदल जाए। इतने वर्ष हो गए, जब वे नहीं बदले तो लगता नहीं कि हमें स्वयं अपने आप को बदलना चाहिए? स्वयं को बदलने का अर्थ है स्वयं की विचारधारा को बदलना, स्वयं के मन को सही दिशा में लेकर के आना। जब ये होगा तब कहीं जाकर के उसका इफेक्ट दोनों ओर होगा, हमारे शरीर पर भी होगा और हमारी आत्मा पर भी होगा। मन एक मध्यम कड़ी है, जैसे वो बीज होता है ना, उसकी यात्रा द्विमुखी होती है ना। बीज जब बोया जाता है जमीन में
उसकी प्रगति दो दिशाओं में होती है, नीचे भी होती है और ऊपर भी होती है। एक साथ उस बीज के अंकुरण के साथ ही साथ उसकी जड़ का भी विकास होता है। अंकुरण जो होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, आसमान की ओर बढ़ता है, पत्तियां आने लगती हैं, डंठल आने लगता है। सेम टाइम उसकी जड़ भी जो है नीचे की ओर बढ़ने लगती है। बीज एक ही है, सेंटर पॉइंट है, वो मध्यम है, वहीं से दोनों ओर उसकी यात्रा चल रही है। मन भी हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही है। मन हमारी आत्मा और हमारे शरीर दोनों को जोड़ने वाला है। यदि हम शरीर को स्वस्थ देखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो उसकी यात्रा भी मन से ही होगी। और आत्मा को सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी आत्मा भटके ना अन्य आदि गतियों में, कुगतियों में। आने वाले समय में हमें दुख ना मिले, कोई परेशानी ना मिले, तो वह भी मन से ही संभव है, उसके बिना कुछ भी नहीं। खैर आत्मा की ओर तो दृष्टि होती ही नहीं, किसी की नहीं होती प्राय। आत्मकल्याण का भाव तो होता ही नहीं। ध्यान जो लगा रहता है मन की ओर नहीं, सॉरी, शरीर की ओर। पूरे एफर्ट जाते हैं शरीर के लिए। आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिजिकल फिटनेस सेंटर जाओगे, मॉर्निंग वॉक करोगे, अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था करोगे, उस शरीर की सुख सुविधाओं के लिए एसी की व्यवस्था करोगे, हीटर की व्यवस्था करोगे, गीजर की व्यवस्था करोगे, गाड़ी की व्यवस्था करोगे, एसी की, सबकी व्यवस्था करोगे। बाहर जो भी है उसकी व्यवस्था करोगे, और अंदर से जो शरीर को खिलाना है उसकी व्यवस्था करोगे, और ठीक रखने के लिए डॉक्टर के पास आना जाना करोगे। लेकिन मन को दुरुस्त रखने के लिए क्या इंतजाम है, उसके बारे में सोचा? मन को फिट रखने का क्या पुरुषार्थ है, क्या तैयारी? मन के लिए अच्छा भोजन जाना चाहिए। क्या स्टॉक है आपके पास? कुछ है? कुछ भी नहीं? देख लेना आपके फ्रिज में कुछ रखा हो, अलमारी में कुछ रखा हो, घर में कहीं किसी कोने में कुछ रखा हो, तिजोरी में कुछ रखा हो। कुछ नहीं रखा तो मन की फीडिंग किससे होती है? मन का स्वास्थ्य लाभ कैसे होता है? हाँ, जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, जब हम कुछ अच्छा देखते हैं, जब हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं, जब अच्छा कुछ हम सुनते हैं। मन के डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, आते हैं, आपने अपनी फैमिली के लिए एक फैमिली डॉक्टर चुन करके रखा होगा। हर एक का एक फैमिली डॉक्टर होता है, पता है ना? शरीर में थोड़ा भी कुछ हो जाता है, तुरंत आप उसे कॉल कर लेते हो। मन के स्वास्थ्य के लिए आपके पास कौन सा मानसिक डॉक्टर है? है कोई साइकियाट्रिस्ट है? नहीं, साइकियाट्रिस्ट की बात नहीं कर रहे, वो तो एक्सट्रीम लेवल में जब पहुंचता है व्यक्ति तब वहां की बात होती है। मनोचिकित्सक तो बहुत बाद में आएगा। वो तो जब व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है उस दशा की बात है वो। मन हमारा बीमार ही ना हो, मन हमारा गलत दिशा में ही ना जाए, मन हमारा चिंतित ही ना हो, टेंशन में ही ना आए, उसके लिए कौन सी तैयारी आपकी है? कोई करता? नहीं करता। तैयारी तो होती है उसकी।
उसकी तैयारी इंट्रोस्पेक्शन से होती है, आत्मचिंतन से होती है। उसकी तैयारी किसी योग्य व्यक्ति के पास जाकर के उस मार्गदर्शन से होती है, उसकी वाणी को सुनने से होती है, उसके साहित्य को पढ़ने से होती है। उसकी तैयारी अच्छी संगति से होती है, अच्छी कंपनी से होती है। उसकी तैयारी अच्छे देखने से होती है, अच्छे सुनने से होती है, अच्छे सोचने से होती है, अच्छे पढ़ने से होती है, और उस ध्यान से होती है, आत्मचिंतन से होती, आत्ममनन से होती। आश्चर्य लगता है आज का मानव पढ़ा लिखा सारी सुविधाओं में जी रहा है, घर छोड़ करके बड़े शहरों में रह रहा है, कोई कमी उसके पास नहीं, लेकिन सबसे बड़ी कमी उसके पास है, मन के स्वास्थ्य दशा की तैयारी उसने बिल्कुल नहीं की। तो इसकी तैयारी करें आप। तैयारी करने का अर्थ क्या हम मन में डालें, कहाँ से डालें, कितना डालें, कौन से शब्दों को हम सुने, कौन से दृश्यों को हम देखें, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम कहते हैं, इन सब से होती है। किससे हम मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे होती है। इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को अपनाने से होता है। कुछ करोगे? एक साल का अनाज तो आप स्टॉक कर लेते हो, गेहूं धो करके रख लोगे, ये कर लोगे। हाँ। इतनी चिंता, लंबी चौड़ी चिंता करते हो, लेकिन विचित्रता तब लगती है मन की चिंता वो एक दिन के लिए भी नहीं करता। बस ये विचारधारा लाना सीखे। यदि ये सोच आपने अपनाना शुरू कर दी तो वहीं से आप मानसिक स्वास्थ्य को पाना शुरू कर दोगे। और जहां मानसिक स्वास्थ्य आ जाता है, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी अपने आप मिलता चला जाता है। ये बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, बाकी तो स्वतः मिलते चले जाएंगे, फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, समय हो गया, नहीं रखते हैं। श्रमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज।